अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आज बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया जिसमें बीएलए के जंगजुओं ने एक ट्रेन को पहले यरगमाल बना लिया, उसके बाद फिर कई अफराद को यरगमाली बनाकर साथ ले गए। कहा जा रहा है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद उन फौजी एहलकारों और सिक्योरिटी एहलकारों की है जो उस ट्रेन के ज़रिए गैर मुसल्लह हालत में वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इस हवाले से जो कंडेमनेशन है, मज़म्मत है, वो तो आप मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे होंगे, लेकिन अहम बात जो शायद मीडिया पर नहीं की जाएगी, आइए वो बात करते हैं। तल्ख़ बातें हैं, उन तल्ख़ बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। पहली बात यह है कि ऐसा कोई भी वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले देखना ये होता है कि इसका जवाबदेह कौन है, ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि ट्रेन का हादसा हो जाए तो हमें पता होता है कि वज़ीर रेलवे इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन ट्रेन अगवा हो जाए, यरगमाल बना ली जाए, ट्रेन धमाके का शिकार हो जाए तो हमें मालूम नहीं होता कि जवाब किससे लेना है। हमें खजाने का कोई मामला मालूम हो, यानी कोई घपला हो, तो हमें पता होता है कि फलां से इस्तीफा मांगना है। कोई ट्रेन का हादसा हो तो हमें पता है फलां से इस्तीफा मांगना है। कुछ जहाज का हादसा हो तो हमें पता है फलां से इस्तीफा मांगना है। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में हमारे लोगों का खून बहे तो हमें पता ही नहीं है इसका सवाल किससे पूछना है। इसलिए कि जिनसे सवाल पूछना है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान कई दिहाइयों से सिविलियन लीडरशिप या सिविलियन क़यादत के हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान पर सारा कंट्रोल फौज का है। अब सवाल यह है कि क्या फौज से सवाल होना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि फौज से ये सवाल कौन करेगा, फौज से ये जवाब कौन लेगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि यहां पर हर बार ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो अवामी ताकत की बजाय फौजी ताकत से बरसरे इक़्तिदार आते हैं, और फिर अवाम की बजाय वो फौज की खिदमत में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस वक्त की हालात भी आपके सामने हैं, इससे पहले इमरान खान के हालात भी आपके सामने थे। जब भी आप फौजी आशीर्वाद के साथ हुकूमत में दाखिल होते हैं तो फिर वही कुछ होता है जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान एक तरफ बदतरीन मार्शल लॉ किस्म के निज़ाम का शिकार है, लेकिन साथ ही इस वक्त हालात सिक्योरिटी के आपके सामने हैं, बदतरीन हालात हैं। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जहाँ पर फ़ौज का तमाम कंट्रोल है, वहाँ पर वज़ीरों को तनख्वाह तो मिलती है, झंडे वाली गाड़ी भी मिलती है, लेकिन ना उनका कोई इख्तियार है, ना उनको कुछ अपने लोगों से उनका कोई जोड़ है। दूसरी बात यह कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उससे अगला सवाल ये होता है कि देखा जाए कि वाक़या क्यों पेश आया है। ज़िम्मेदार तो नहीं मिलना हमें, 70 साल से जिसकी ज़िम्मेदारी है उसने ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश ही नहीं की, तो ज़िम्मेदारी तो छोड़िए, अगला सवाल ये फिर कीजिए कि इस वाक़या क्यों पेश आया है। दोस्तों, बात ये है कि आज आप इस वक्त देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, बलूचिस्तान की असेंबली में एक बलोच रहनुमा ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं है। याद रखिएगा कि कहीं भी कोई गुरीला जंग वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अवाम साथ ना दे रहे हों। तो सवाल यह है कि बलूचिस्तान के अवाम क्यों पाकिस्तान से दूर हुए। मैं आपको दोस्तों सादा सी और बहुत ताज़ा सी मिसाल देता हूं। फ़कत कुछ अरसे पहले की बात है, महारंग बलोच दस्तूरी मुतालिबात के साथ इस्लामाबाद पहुंची, और आपने, रियासत ने वो दस्तूरी मुतालिबात सुनने और समझने की बजाय उन ख़वातीन को ज़लील किया, उन्हें गालियां दी, बल्कि टीवी पर बाकायदा मुहिम चली कि इन लोगों को गद्दार करार दिया जाए। आपने महारंग बलोच, जो शायद पाकिस्तानी रियासत से दस्तूरी मुतालिबात पुरअमन तरीके से करने वाली आखिरी आवाज़ थी, उसे आपने गद्दार कहकर वापस बलूचिस्तान भेज दिया। जब वो बलूचिस्तान पहुंची तो हज़ार लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और वो बहुत डिसाइसिव मोमेंट था। टीवी पर तो ब्लैकआउट हो गया, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के दिल से वो ब्लैकआउट नहीं हो सका। आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो पाकिस्तान से मुतनफ़्फ़र हैं, जो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, और वो नफ़रत किसी एक हुकूमत या किसी एक पॉलिसी की नतीजा नहीं है, बल्कि 70 साल से उस सूबे और उस सूबे के अवाम के इस्तेहसाल की एक कहानी है। वहाँ आपने सिर्फ उस इलाके को इलाका समझा, वहाँ इंसान जो बसते हैं उनको इंसान नहीं समझा, उन्हें बराबर का शहरी नहीं समझा। आपने उन लोगों को ना दस्तूरी हुकूक दिए, ना उन लोगों को आपने अमन दिया, ना उन्हें बाकायदा तालीम दी गई, ना उनकी तरक्की और बहबूद के लिए कोई काम किया गया। वहाँ सड़क भी बनी, वहाँ एयरपोर्ट भी बना, वहाँ किसी कान से सामान निकालने या यूँ समझिए कि वसाइल की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुई,
वो उसका मकसद सिर्फ एक था कि वहां से उसका इस्तेहसाल किया जाए, उससे माल बनाया जाए। उसका कोई फायदा बलूचिस्तान के अवाम को नहीं हुआ, या कम से कम बलूचिस्तान के अवाम में ये परसेप्शन जरूर पैदा हुआ कि पाकिस्तानी रियासत हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं करती है। और ये दिहाइयों तक चलता रहा ये मामला। आप खुद बताइए, फौज किसी जगह पर ऑपरेशन करती है तो साहब वो 10 दिन हो सकता है, वो 20 दिन हो सकता है, वो 1 साल हो सकता है, वो 2 साल हो सकता है। ये कौन सा ऑपरेशन है जो दिहाइयों पर मबनी है? इसका मतलब है कि फिर ऑपरेशन नहीं है, ये बाकायदा एक कॉलोनियल तरीका है। गोरे की फौज आई थी तो उसने 100 साल आपको गुलाम बनाया था। अगर पाकिस्तान की फौज वहां 1947 से किसी ना किसी सूरत में मौजूद है, 48 से, तो इसका मतलब यह है कि वो इलाका आपने कॉलोनी की तरह ही बरता है। वहां के लोगों को बज़ाहिर आप पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन उनको आप पाकिस्तानियत या पाकिस्तानी शहरी के हुकूक, दस्तूरी जमानतें, वो दस्तियाब नहीं है। वहां के लोग एक तवील अरसे से गुमशुदा लोगों की शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और मजीद देखिए, कोई शख्स पुलिस स्टेशन पे जाता है कि मेरा घर का कोई शख्स लापता हो गया है, तो पुलिस वाले उसका पर्चा नहीं काटते। वो अदालत जाता है तो अदालत शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। अदालत में पीटीआई और नून लीग के ड्रामे चल रहे हैं। इमरान खान को रिहा करो तो इमरान खान को रिहा नहीं करो, रोज पेशियां हो रही हैं, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं पाकिस्तानी कौम के, उनका कोई मुकदमा नहीं चलता। और वही लोग वो किसी प्रेस क्लब के सामने जाके एहतजाज करने की कोशिश करते हैं तो वहां रेंजर्स और फौज और पुलिस के लोग उनको डंडे मारते हैं। और फिर टीवी पर मजाक भी उड़ाया जाता है कि वो जी आपका जो बच्चा जो है ना, वो जो गुम है, वो फलां जगह पर है, फलां किसी दहशतगर्द तंजीम के अंदर है। यानी एक सादा सी बात है कि अगर कोई शख्स गुम हुआ है और फैमिली जाती है तो उसका पर्चा काटें। वो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ है तब भी पर्चा तो कटेगा। पर्चा ना कटने की वजह क्या है? कोई शख्स गुम है और उसकी फैमिली जाके कहती है भाई पर्चा काटें इसका, तो पर्चा ना कटने की वजह क्या है? और फिर मजीद ये कि मजाक उड़ाया जाता है। किसी जगह पर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और वो दहशतगर्द मारा जाए तो वो दिखाया जाता है कि वो पड़ा है जी आपका लापता फर्द। ये वो रवैये हैं जिसने बलूचिस्तान के लोगों को आपसे दूर किया है। जब कोई शख्स आपसे दस्तूरी जमानतें मांग रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई इजाफी चीज मांग रहा है, वो आपसे बाकायदा अपने शहरियत का हक मांग रहा है। याद रखिएगा, बलूचिस्तान में जो आज वाकया पेश आया है और ये जो दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, ये तो काबिल मुजम्मत है। लेकिन सवाल खुद से ये करें कि पहला मुआहिदा यानी दस्तूरी खिलाफ वर्जी ये उन बलोच कर्मचारियों ने की है या रियासत ने की है? यानी पहला सवाल आपने खुद से ये करना है कि ये वाकया पेश क्यों आया है, इस दहशतगर्दी के ये असबाब क्या थे? आप पहाड़ों पर चढ़ने वाले बलोचों को पहाड़ों पर कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि आप खुद से ये सवाल करें कि वो पहाड़ों पर गए क्यों हैं। क्योंकि जब तक आप उनके पहाड़ों पर चढ़ने के असबाब से वाकिफ नहीं होंगे, उस वक्त तक आप वहां जितना चाहे खून बहा लें, जितने चाहे लोग मार लें, जितने चाहे लोगों को अगवा कर लें, जितने चाहे लोगों को कत्ल करके उनके उनकी उनके उनके जिस्म, उनकी उनकी मैयतें उनके गांव में हेलीकॉप्टरों से फेंकें, जितने चाहे लोगों की लाशें मस्क कर दें, लेकिन याद रखिएगा उस धरती में, उस धरती के लोगों में आपके लिए नफरत उससे बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। आप याद रखिएगा, किसी ऐसी कौम पर जिसको आप अपनी कौम नहीं समझते, उस पर आप इस अंदाज का जुल्म करके तो शायद बच जाए, लेकिन आप जिसको अपनी कौम समझते हैं उसके साथ आप ऐसा जुल्म करके बच नहीं सकते। अब सादा सी बात है, अगर वो इलाका है और वो पाकिस्तान है तो सादा सी बात है कि वहां पर पाकिस्तानी दस्तूर नाफिज होना चाहिए। फौज पुलिस तो नहीं है। ये फौज क्या कर रही है वहां पर 2 3 4 5 दिहाइयों से मुसलसल? वहां लोगों को अगवा के वाकयात में जब मुलविस है, जो शख्स भी मुलविस है, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? एक और चीज भी समझ लीजिए, वहां पर कोयटा में हजारा कम्युनिटी के खिलाफ कितने वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के? कभी कोई एक आदमी भी पकड़ा गया है? वहां हालात ये हैं कि नॉर्मल आदमी की परसेप्शन अब ये हो चुकी है कि वहां किसी भी तरह का कोई पुरतशद्दुद वाकया पेश आता है तो लोग ये नहीं कहते कि वो फलां दहशतगर्द ने किया है, वो ये कहते हैं कि फौज उसमें मुलविस होगी, उसमें सिक्योरिटी इदारे मुलविस होंगे। ये जब परसेप्शन किसी इलाके में पहुंच जाए, जब किसी इलाके में आम अफराद का रियासत और रियासत के महकमों और शोबों से मुतालिक इस अंदाज की बदएतमादी वाला मामला पैदा हो जाए, यानी एतमाद बिल्कुल और एतबार बिल्कुल खत्म हो जाए और वो खुद रियासत को दहशतगर्द के तौर पर देखने लगे, तो फिर सवाल खुद से ही करना चाहिए कि वो इलाका आपने रखा हुआ क्यों है? उस इलाके के लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए आपने उसको रखा हुआ है? अगर आप किसी इलाके के लोगों को अपना बराबरी का शहरी नहीं मानते तो फिर उनको छोड़ दें, उनको फिर उनके हाल पे छोड़ दें, इलाका छोड़ दें। अगर आप ये कह रहे हैं कि उस इलाके पर तो हम कब्जा करेंगे लेकिन उसके लोगों को हम अपने बराबर के शहरी मानने को तैयार नहीं है, वहां पर आप वो जो जान और फलां जो जिस अंदाज के जो 2 नंबर लोग हैं, जो फौजी आशीर्वाद के
अपने बलोच अवाम के इस्तेहसाल करने में मुलव्विस हैं, उनको तो आप सामने लाते हैं, उनके टीवी पर इंटरव्यू भी चलते हैं, और महारंग जैसे लोग जो वाकई बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए निकलते हैं, उनको आप गालियां देते हैं, उनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करते हैं। इस अंदाज से अगर आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान के लोगों को फतह कर लेंगे, तो साहब आप गलत समझते हैं। आप एक कौम को इस तरह फतह नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आपको आज का ये वाकया जो इंतहाई काबिल मुजम्मत वाकया, मैं इस पर दर्जनों बार कह चुका हूं, याद रखिएगा, मैं पुरतशद्दुद वाकया कोई भी हो उसे दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि अब होगा ये कि इस वाकये की वजह से आम बलोचों का इस्तेहसाल और ज्यादा होगा। इसका फायदा उस ताकत को होगा जो ताकत वहां पर अमन नहीं चाहती, उस ताकत को होगा जो उस इलाके का मजीद इस्तेहसाल चाहती है। इस वाकये को इस्तेहसाल के जवाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और आप याद रखिएगा, ये वाकया हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको एक अमूमी वाकया ना करार दे रहे हो और समझ रहे हो कि जी अब तो दुनिया सब तब्दील हो जाएगी, बलूचिस्तान में सारी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। नहीं होगी। अभी मैं तलत हुसैन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अब देखें डिसाइसिव एक्शन होगा। कुछ भी नहीं होगा, वहां पर फकत इस्तेहसाल होगा, वहां आम बलोचों के हुकूक और गस्ब होंगे, वहां पर और खून बहेगा, वहां पर और तबाही आएगी, लेकिन इसका एक आम बलोच को या पाकिस्तान को मुस्तकबिल या आज कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? क्या ये वाकया जो दहशतगर्दाना वाकया है और काबिल मुजम्मत वाकया है, इसके असबाब वही हैं जो आप टीवी पर सुन रहे हैं, या इसके असबाब वो कई दिहाइयों का जुल्म है जो पाकिस्तानी रियासत अपने लोगों पर कर रही है? जरूर अपनी राय यहां लिखिए ताकि इस पर गुफ्तगू हो। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।